मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे इस निर्णय से सहमत हैं? आप खुश हैं? आप खुश हैं? अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब अब नारा सुन रहा था। आप नारा लगा रहे थे, कश्मीर हमारा है। लगा रहे थे ना? लगा रहे थे ना? आम आम नारा लगाना है। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है। वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है। हर कश्मीरी को गले लगाना है। 40-40 साल तक 42,000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया, जो धरती रक्त से रंग दी गई, अब 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे। सारा देश लगेगा। आप कश्मीर की भलाई के लिए आगे आएंगे? वहां के लोगों की भलाई के लिए आगे आएंगे? उनके घावों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे? मेरी देशवासियों से यही अपेक्षा है। आओ कश्मीर के दुखों पर महरम लगाएं। 40 साल से उन्होंने जो यातनाएं झेली है, दिल्ली की गलत नीतियों के वो शिकार हुए हैं। अब देश का काम है उनको मुसीबतों से मुक्ति दिलाना। दोस्तों, भाइयों और बहनों, देश को एहसास है कि इस फैसले की आड़ में अस्थिरता और अविश्वास फैलाने की तमाम कोशिशें सरहद के पार से हो रही है। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिशें हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा साथी, वहां की माताएं बहनें हिंसा के इस लंबे दौर से बाहर निकलने के लिए अब मन बना चुके हैं। वो अब विकास चाहते हैं, रोजगार के नए अवसर चाहते हैं। आपका ये सेवक, आपकी ये सरकार, आप सब लोगों के साथ को लेकर के जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर विकास का नया युग शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नई संभावनाओं को गले लगा रहा है, लेकिन मैं हैरान हूं कि विपक्ष के हमारे साथी इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। इतना बड़ा फैसला देश ने लिया है, ये ठीक से लागू हो पाए और कम से कम परेशानी के साथ लागू हो पाए, इसके लिए पूरा देश एकजुट है कि नहीं है? पूरा देश एकजुट है कि नहीं है? हिंदुस्तान के हर कोने में लोग एकजुट है कि नहीं है? गांव का भी इंसान साथ है कि नहीं है? पढ़ा लिखा भी साथ है कि नहीं है? अनपढ़ व्यक्ति भी साथ है कि नहीं है? बड़े बुजुर्ग भी साथ है कि नहीं है? नौजवान भी साथ है कि नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह का बर्ताव और सहयोग करना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। विपक्ष के नाते वो सरकार की आलोचना करे, मेरी आलोचना करे,
देवेंद्र जी की आलोचना करें, यह उनका अधिकार है, लेकिन राष्ट्रहित में ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। साथियों, कांग्रेस की कंफ्यूजन ये तो मुझे समझ आती है, लेकिन शरद पवार में भाजपा की सरकारों ने महाराष्ट्र को विकास का डबल इंजन दिया है। यहां युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने पर बल दिया है। महाराष्ट्र में हेरिटेज टूरिज्म की संभावनाओं को तराशा जा रहा है। यहां नासिक में ही आप देख सकते हैं कि कैसे देश के दूसरे हिस्से से यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। यहां के हवाई अड्डे को उड़ान योजना से जोड़ा गया है। साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत नासिक को रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भक्तों के लिए सुविधाओं का विकास प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि देश भर के श्रद्धालु और पर्यटक यहां आराम से पहुंचे और पूरी संतुष्टि के साथ अपने घर लौटे। साथियों, टूरिज्म के साथ साथ यहां उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के अभियान को भी नासिक और महाराष्ट्र में गति मिल रही है। आने वाले समय में नासिक भारत की सुरक्षा के साजो सामान को निर्माण करने वाला अहम सेंटर बनने वाला है। यहां डिफेंस इनोवेशन हब बने, इस पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में जो 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं, उसमें से एक नासिक में ही बनने वाला है।